नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 9 सबसे अच्छा कौन पाठ को पढ़ेंगे एवं उम्मीद करती हूँ आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा बच्चों, बताओ आपको सबसे अच्छा फल कौन सा लगता है? बिल्कुल सही। चलिए दूसरे सवाल का उत्तर दीजिए। आपको कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है? बिल्कुल सही। चलिए, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन सा है? बिल्कुल सही। आप लोगों ने सभी ने अपने अपने जवाब दिए। बच्चों, आप सभी को पता है सबकी अपनी पसंद होती है, अपनी राय होती है, उसी के अनुसार हम सब अपना अपना उत्तर देते हैं, अपने अपने मन के भाव दूसरों को बताते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे सबसे अच्छा कौन, उसमें राजा ने अपने दरबारियों से सवाल किए हैं। उन सवालों के सबने अलग अलग जवाब दिए हैं। देखते हैं किसने क्या जवाब दिया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम पाठ में आए शब्दार्थों को पढ़ेंगे एक बार और समझेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, शहंशाह। शहंशाह का मतलब होता है राजा। नवरत्न, नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्न या फिर मुख्य दरबारी। उसके बाद राय, राय का अर्थ होता है सलाह। चापलूसी, खुशामद। आलम पन्हा, आलम पन्हा हम बोलते हैं बादशाह को, राजा को। शक्तिशाली, बलवान। प्रसन्न, खुश। प्रशंसा, तारीफ। किसी की हम तारीफ करते हैं उसको प्रशंसा बोलते हैं। प्रसन्न होता है खुश होना। तो ये शब्दार्थ आपको अच्छे से याद करनी है। याद करके लिखित अभ्यास करना है। किसमें? अपने पेरेंट रजिस्टर में। बिल्कुल, आपको अच्छे से याद है कि आपको अपना लिखित अभ्यास कहाँ करना है। चलिए बच्चों, अब हम अपनी पाठ को पढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पाठ में राजा ने क्या सवाल पूछे थे और उसके दरबारियों ने क्या जवाब दिया था। एक दिन राजा अपने चांदनी महल में बैठे हुए थे। उसके आसपास उसके मुख्य दरबारी यानी नवरत्न बैठे हुए थे। राजा अक्सर अपने नवरत्नों से कुछ न कुछ सवाल पूछते रहते थे और उनके जो नवरत्न थे, जो मुख्य दरबारी थे, वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार जवाब देते थे। राजा अक्सर उनके ज्ञान की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन राजा ने उनसे सवाल किए। सवाल क्या थे? राजा ने पूछा, कौन सा फूल सबसे अच्छा होता है? राजा का पहला सवाल क्या था? कौन सा फूल सबसे अच्छा होता है? किसकी मिठास सबसे अच्छी होती है? राजा का दूसरा सवाल था कि किसकी मिठास सबसे अच्छी होती है? राजा का तीसरा सवाल था, कौन सा पत्ता सबसे अच्छा होता है? और अंतिम जो चौथा सवाल था वो था, कौन सा राजा सबसे अच्छा है? अब जो दरबारी थे सबने अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपने उत्तर दिए। किसी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। किसी ने गाय का दूध अच्छा बताया, किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया, किसी ने गन्ने की मिठास को अच्छा बताया तो किसी ने नीम के पत्तों को। राजा के बारी आई, सबसे अच्छे राजा के बारे में बताने की बारी आई तो कुछ चापलूसी। चापलूसी का मतलब होता है, अभी हमने देखा था खुशामद, कि जो राजा की खुशामद करने वाले थे उन्होंने तो राजा अकबर को ही सबसे अच्छा राजा बता दिया। सभी ने अपने अपने उत्तर दिए थे और राजा अकबर सबके जवाब सुनकर मन मन मुस्कुराए थे, क्योंकि किसी ने तो उनकी भी तारीफ की थी और उनको सुनकर अच्छा लगा था। लेकिन बीरबल बिल्कुल चुप बैठे थे। तो राजा ने पूछा, बीरबल आप चुप क्यों हो?
आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? जैसा अक्सर बच्चों आपके साथ होता है ना, आपकी कक्षा में जब आप पढ़ते रहते हो, जब अध्यापिका आप लोगों से कुछ पूछती है तो सभी बच्चे उत्तर दे देते, लेकिन एक दो बच्चे उत्तर नहीं देते तो अध्यापिका पूछती है ना कि आपने उत्तर क्यों नहीं दिया। इसी तरह राजा ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, आपने कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया? तो बीरबल थोड़ी सी देर सोचते रहे। सोचने के बाद बोले, आलम पन्हा, सबसे अच्छा फूल कपास का होता है, क्योंकि कपास के जो फूल होते हैं उनसे कपड़ा बनता है जो हमारे शरीर को ढकने के काम आता है। फिर उसने दूसरे सवाल का जवाब दिया कि किसकी मिठास सबसे अच्छी होती है? तो बीरबल ने उत्तर दिया कि जबान की मिठास सबसे अच्छी होती है। अगर आप अच्छी बातें बोल रहे हो, मीठा बोल रहे हो, तो जो आपका शत्रु होता है उसको भी आप दुश्मन से मित्र बना सकते हैं, उसके साथ भी आपकी दोस्ती हो सकती है। फिर उसने तीसरे सवाल का कि कौन सा पत्ता सबसे अच्छा होता है, उसका जवाब दिया कि पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पान का पत्ता खिलाने पर जो दुश्मन होता है वो भी क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। और पान का बीड़ा उठाने पर पूरी ईमानदारी से वो अपना वचन निभाता है, इसलिए उसने पान के पत्ते को सबसे अच्छा बताया। अब बारी थी अंतिम सवाल की। अंतिम सवाल का जवाब बीरबल ने बड़ा ही सुंदर दिया। क्या था? उसने बताया सबसे अच्छा राजा इंद्र है, इंद्र भगवान, क्योंकि इंद्र की कृपा से ही बारिश होती है। जो उसकी बारिश से जो अमृत बरसता है वो किसकी कृपा से बरसता है? इंद्र की कृपा से। इंद्र की कृपा से ही बारिश होती है। तो उसने कहा कि सबसे अच्छा राजा इंद्र है। अब बीरबल ने जो 4 जवाब दिए थे कि सबसे अच्छा फूल कपास का, सबसे अच्छी मिठास जबान की मिठास, सबसे अच्छा पत्ता पान का पत्ता और सबसे अच्छा राजा इंद्र, तो चारों ही जवाब सुनकर सभा में बैठे जो मुख्य दरबारी राजा के पास बैठे थे सभी बड़े ही खुश हुए और सभी ने बीरबल की तारीफ की। राजा को भी बीरबल के जवाब सुनकर अच्छा लगा और उनको बड़ा ही आनंद आया। तो बच्चों, आपको पता चला कि किस तरह हमें अपने ज्ञान के बल पर अपना उत्तर सबसे अलग एवं सही दे सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की नकल करेंगे, एक दूसरे के जवाब को सुनकर अपना जवाब देंगे तो हमारा उत्तर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान एवं विवेक से अपना जवाब देंगे तो हमारा जवाब सबसे अलग एवं सबसे सटीक सही होगा। इसलिए हमेशा सोच विचार कर अपने विवेक के बल पर हमें अपना जवाब देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपका परख करती हूँ कि आपने पाठ को कितने मन से, कितने ध्यान से सुना है। आप सभी को कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं ताकि मुझे पता लगे आपने कितने सही तरीके से पाठ को समझा है। सभी अपना अपना उत्तर देंगे। सबसे पहले आप बताइए कि राजा ने कितने प्रश्न पूछे थे, कितने सवाल पूछे थे। सभी अपना अपना उत्तर देंगे। ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे सुनते रहेंगे, नहीं, आपको अपना उत्तर देना है। तो कितने सवाल पूछे थे राजा ने? बिल्कुल सही, राजा ने 4 सवाल पूछे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि राजा ने अपने जो बीरबल था उसका दरबारी, उससे क्या देने के लिए कहा? बिल्कुल सही, राजा ने बीरबल से कहा कि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, चुप मत रहिए, आप भी अपने जवाब बताइए। बीरबल ने सबसे अच्छा पत्ता कौन सा बताया था? बीरबल ने अपने जवाब में कौन से पत्ते को अच्छा बताया था? सभी अपना अपना उत्तर देंगे। आप अपना उत्तर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे अपना उत्तर मुझ तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही, पान का पत्ता बीरबल ने सबसे अच्छा बताया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया है। आपको पाठ का पठन करना है। पठन का मतलब आपको उसका अध्ययन करना है, उसको पढ़कर
देखना है, अपने माता पिता को सुनाना है एवं शब्दार्थ को याद करके लिखित अभ्यास करना है। और पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए ताकि आपको वर्तनी में कभी भी कोई समस्या ना आए। आप हर एक शब्द को अच्छे से लिखें। उसके लिए क्या जरूरी है? अभ्यास। तो आप अपने कठिन शब्दों का, अपने शब्दार्थों का अभ्यास करते रहिए। आपको पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखकर पाठ का अभ्यास कीजिए, अभ्यास